गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हस्बैंड भी चले गए, बच्चे भी चले गए स्कूल। तो अब शुरू होता है मेरा काम घर का। अभी टाइम हुआ है 10 बजे हैं, 10:30 होने वाले हैं। ठीक है, और अब मैं काम करने लगी हूँ। अपना घर का झाड़ू मैंने लगा लिया था, तो अब मैं पोछा लगा रही हूँ। देखो, जब मतलब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ना मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फ़ोन फान चलाती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं एकदम से काम नहीं करने लगती, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं। जब बच्चों का स्कूल होता है तो सुबह जल्दी उठती हूँ, तो फिर उठते ही घर के कामों में इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि बस बैठती तक भी नहीं। तो फिर जब सब चले जाते हैं ना, तो फिर मैं थोड़ी देर आराम करके फ़ोन देख के फिर काम करने लगती हूँ। तो अब झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा लिया था, तो सारा साफ़ पड़ा था, तो मैंने डस्टिंग की और कपड़े कुपड़े से सेट किए। आज मेरे को कपड़े भी धोने हैं, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा रेस्ट नहीं की और मैं अपने काम पे लग गई, क्योंकि फिर सुबह का निपटाते निपटाते ना फिर दोपहर का टाइम हो जाता है, फिर खाना बनाना, फिर बच्चे स्कूल से आते हैं। तो इसीलिए ना बस मैं टाइम ना बड़ा मतलब वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि सवेरे के टाइम ना काम बहुत फैलता है। किचन का भी बहुत बुरा हाल हो रहा होता है, क्योंकि सुबह सुबह तो ना बस ये होता है कि ना तो बच्चों को देर हो और ना हस्बैंड को देर हो। इसीलिए जल्दी जल्दी में ना बस जहाँ चीज़ रखती जैसे फेंक दी ऐसे ही, फिर बाद में सेट करना पड़ता है। बाद में फिर मैं उसको सेट करती हूँ। जब मैं घर का काम करती हूँ ना, तो फिर ना मैं कान्हा जी के भजन लगा लेती हूँ, और क्या फिर मैं कोई सॉन्ग्स वगैरह जो अच्छे से हों, पुराने क्या फिर नए। वैसे तो ज़्यादातर मैं पुराने ही सॉन्ग लगाती हूँ, क्या फिर कान्हा जी के भजन लगाती हूँ। इससे ना काम करने में ना बड़ा मन लगता है, मतलब मन को ना बड़ी शांति मिलती है। जब कान्हा जी के भजन चल रहे होते हैं तो ना काम कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चलता। नहीं तो ऐसे ना फिर ध्यान सा अच्छा सा नहीं लगता बिना उसके। ऐसे साथ साथ जब भजन चल रहे होते हैं, मनोरंजन भी होता है हमारा, और हमारे मन को भी अच्छा लगता है, और हमारा काम कब ख़त्म हो गया हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं हर रोज़ ऐसे ही करती हूँ। तो बाहर ना बरसात आने वाली थी, तो मैंने ऊपर छत पे कपड़े सुखाए हुए थे। मैंने कपड़े धो दिए थे सुबह सुबह ही, तो मैं फटाफट से गई छत पे और मैंने फिर सारे कपड़े उतारे, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा बादल हो रहे थे, बरसात आने वाली थी। तो मैंने फिर सारे कपड़े जल्दी जल्दी से उतारे। बरसात का भी आजकल मौसम ऐसा चल रहा है ना कि पता नहीं चलता। अभी धूप निकल रही थी थोड़ी देर पहले, और अभी 5 मिनट के अंदर ही इतनी ज़ोर से बादल गरज रहे थे कि पता नहीं कितनी बरसात आएगी। तो मैंने सोचा कि भाई फटाफट से ऊपर जाओ और कपड़े उतार के लेके आओ, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा थे, बच्चों की ड्रेसेस वगैरह और हस्बैंड के, मेरे। मैं ना कपड़े हर रोज़ तो नहीं धोती, क्योंकि मैं मंगलवार, शनिवार, वीरवार ये इन दिनों को मैं कपड़े नहीं धोती। तो मैं
फिर नीचे लेके आई कपड़े, फिर मैंने उनको अच्छे से तय किया। पहले कपड़े धो, फिर तय लगाओ, फिर आयरन करो। कपड़े भी ना हर रोज़ होते हैं धोने के, मतलब हर रोज़, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन कपड़े ना निकलते हों, हर रोज़, और कपड़े भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अब तय कर लगा रही हूँ सारे कपड़ों को। तो मैंने यहाँ पे तय कर दिए, जो कपड़े तय करने के थे और जो आयरन करने के कपड़े थे वो मैंने एक तरफ निकाल लिए थे। तो मैंने सोचा चलो यार, जो काम निपटता है वो ही निपटा देते हैं, इसलिए मैंने ना साथ के साथ ही जो हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े हैं उनको आयरन किया, और जो बच्चों की जो ड्रेसेस वगैरह हैं, दो दो ड्रेसेस हैं उनके पास, एक तो वो डाल के लेके गए हुए हैं और एक घर पे ही थी जो मैंने वॉश की थी। तो मैंने सोचा चलो उनको भी आयरन करके रख देती हूँ। फिर ये होता है ना कि भाई टेंशन फ्री हो जाते हैं, कपड़ों की टेंशन फिर नहीं रहती कि भाई उन पे आयरन भी करनी है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो यार आयरन भी साथ के साथ ही कर देती हूँ। तो आयरन करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि कॉटन के कपड़े होते हैं, मतलब कॉटन की शर्टें होती हैं, स्कर्टें कॉटन की होती हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है आयरन करनी प्योर कॉटन के कपड़ों पे। तो मैं तो खैर अपने कपड़ों पे नहीं करती, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर लोवर टी शर्ट वगैरह ही डाल के रखती हूँ। हाँ, कहीं जाना हो गया, कॉटन का कोई सूट जिसमें रिंकल ज़्यादा ही पड़े होते हैं उस पे मैं आयरन करती हूँ, अदरवाइज़ मैं तो ज़्यादातर घर पे ही होती हूँ, तो फिर मैं लोवर और टी शर्ट ही ज़्यादा पहनती हूँ, तो उन पे ना मैं आयरन नहीं करती, क्योंकि उनमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो बिना आयरन के ही पहने। तो अब मेरी बेटी भी आ गई है, इसके स्कूल का टाइम हो गया था, तो मेरी बेटी भी आ गई है दोनों स्कूल से। तो फिर मैंने उनको फटाफट से उनकी ड्रेसेस वगैरह चेंज की। मेरे पुच्चू को नींद आ रही है, मेरे बेटे को, मेरे राजे बेटे को नींद आ रही है। नींद आ रही है, मेरे गुग्गू को नींद आ रही है। बच्चों की भी क्या गलती यार, इनको सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है, फिर स्कूल से आके थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर साथ के साथ ट्यूशन चले जाते हैं।
तो इनको भी रेस्ट ना बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये था मेरा सुबह के 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक का रूटीन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मेरी बेटी को नींद आ रही है, उसको मैं खाना देती हूँ और उसको थोड़ी देर के लिए सुलाती हूँ, फिर उसको 4 बजे जाना है ट्यूशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।